आंध्र प्रदेश के कोनसीमा में पटाखा केंद्र फैक्ट्री में हुआ जोरदार धमाका। घातक विस्फोटक में 6 लोगों की मौत, कई घायलों की हालत गंभीर। बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। माउंट एवरेस्ट के चीनी हिस्से में बर्फीले तूफान के बीच फंसे करीब 900 पर्वतारोहियों का रेस्क्यू। करीब एक हफ्ते से चल रहा था बचाव अभियान। सभी को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। गुरुग्राम में अतिक्रमण पर चल रहा प्रशासन का बुलडोजर। कई सालों से सरकारी जमीन पर लोगों ने कर रखा था कब्जा। भारी विरोध के बीच अवैध रूप से बनी झुग्गियों को हटाया गया। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर खींचातान जारी। एनडीए में सीट बंटवारे पर फंसा है पेंच। सूत्रों का दावा 36 से 40 सीटों की मांग पर अड़े हैं चिराग। उपेंद्र कुशवाहा ने भी की 23 सीटों की डिमांड। चिराग पासवान की नाराजगी की खबरों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, एनडीए में कोई नाराज नहीं, जल्द ही सीट बंटवारे का होगा ऐलान। एनडीए में सीट बंटवारे पर बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। कहा, मन मुताबिक सीट नहीं मिली तो भी एनडीए में ही रहेंगे। 15 सीटों की मांग की। महागठबंधन में भी सीट बंटवारे पर हुआ खटपट। सूत्रों का दावा, कांग्रेस को 50 से 55 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं आरजेडी। 30 से 40 सीटों की मांग पर अड़े हैं वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी। महागठबंधन में तकरार पर बोले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी। कहा, गठबंधन में सब ठीक, सीटों पर चल रही है बात। सीएम चेहरे पर कहा, बिहार में तेजस्वी ही सरकार बनाएंगे। बिहार बीजेपी ने महागठबंधन निशाना साधते हुए लिखा पोस्ट। लिखा, गठबंधन में तकरार की वजह से घमंडियों की इस बार नैया डूबेगी। बिहार के बाद यूपी में एसआईआर की तैयारी। बीएलओ घर घर जाकर भरवाएंगे फॉर्म। वेबसाइट पर अपलोड की जा रही है 2003 की मतदाता सूची। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इन्हीं लिस्ट का होगा इस्तेमाल। पीएम मोदी ने यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 9वें संस्करण का किया उद्घाटन। 11 अक्टूबर तक चलेगा कार्यक्रम। 150 से ज्यादा देशों के करीब 1.5 लाख मेहमान होंगे शामिल। रामपुर में पार्टी के नेता आजम खान से मिले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव। आजम खान के आवास पर दोनों के बीच हुई मुलाकात। 23 सितंबर को आजम खान बेल पर हुए थे रिहा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में दर्दनाक हादसा। यात्रियों से भरी बस पर गिरी चट्टान। 16 लोगों की मौत, घायलों का इलाज जारी। बिलासपुर में बस हादसे के बाद एनडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। मलबे में दबे 2 बच्चों को बचाया। एनडीआरएफ टीम हादसे के बाद से ही रही मौजूद। बिलासपुर हादसे पर पीएम मोदी ने जताया गहरा शोक। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की गई। मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख और घायलों के लिए 50-50 हजार की आर्थिक मदद का ऐलान। आज वायुसेना का 93वां स्थापना दिवस। भव्य समारोह का किया गया आयोजन। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने हिंडन एयरबेस पर परेड का निरीक्षण किया। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर हुई वायु वीरों की परेड। प्रदर्शनी में दिखाए गए ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लेने वाले सैन्य उपकरण और फाइटर जेट। वायुसेना के स्थापना दिवस समारोह में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने की शिरकत। हिंडन एयरबेस पर पहुंचे सेना के शौर्य का किया सलाम। भारत दौरे पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर। मुंबई एयरपोर्ट पर सीएम फडणवीस ने किया ब्रिटेन के पीएम का स्वागत। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल भी मौजूद। कल मुंबई में प्रधानमंत्री स्टारमर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी मुलाकात। व्यापार और निवेश बढ़ाने पर रहेगा जोर।
जयपुर में अजमेर हाईवे पर सिलेंडरों से भरे ट्रक में लगी भीषण आग, धमाके के साथ फटे सिलेंडर, कई किलोमीटर तक सुनी गई धमाकों की आवाज। जयपुर में अजमेर हाईवे पर सिलेंडर धमाके के बाद हाईवे पर लगा जाम, घटनास्थल से करीब 25 किलोमीटर पहले से ही ट्रैफिक जाम, लोगों की बड़ी परेशानी। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार ने अस्पताल में भर्ती बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू से की मुलाकात। खगेन मुर्मू ने बताया, नागरकाटा में राहत सामग्री वितरित करने के दौरान किया गया हमला। पत्नी ज्योति सिंह से विवाद पर पवन सिंह ने दी सफाई, बोले कोर्ट में चल रहा है तलाक का केस, विधायक बनना चाहती है ज्योति, इसलिए दिखा रही अपनापन, लोगों को नहीं दिखता मर्द का दर्द। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने यूपी पुलिस पर लगाया बदसलूकी का आरोप, सीएम योगी से लगाई गुहार, कहा एसएचओ उपेंद्र सिंह ने किया अभद्र और अपमानजनक व्यवहार, कार्रवाई की मांग की। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की बढ़ाई गई सुरक्षा, पवन सिंह को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट में बताया गया था खतरा। जम्मू कश्मीर में हुई बर्फबारी, श्रीनगर लेह में भारी बर्फबारी के बाद बंद हुआ रास्ता, बीआरओ की टीम रास्ते से बर्फ हटाने के काम में जुटी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में लेह नेशनल हाईवे पर बर्फबारी से बड़ी मुश्किलें, सरचू में 2 दिन से फंसे हैं पर्यटक, गाड़ियों की लगी लंबी कतार, तापमान -15 डिग्री तक पहुंचा। हिमाचल प्रदेश के चंबा के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, पांगी घाटी में गिरी करीब 6 इंच तक बर्फ, भारी बर्फबारी से बागवानी को नुकसान, सेब के उत्पादन पर पड़ सकता है असर। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, धौलाधार की पहाड़ियों पर बिछ गई है बर्फ की सफेद चादर, बर्फबारी के कारण निचले इलाकों में बढ़ी ठंड। लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में बदला मौसम का मिजाज, द्रास के पहाड़ियों पर हुई बर्फबारी, सर्दी का मौसम आने से पहले ही गिरने लगी बर्फ। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भी मौसम ने ली करवट, पहाड़ियों पर बिछ गई है बर्फ की सफेद चादर, दूधिया रंग में रंगे पहाड़, बर्फबारी की वजह से बढ़ी ठंड। सतलुज नदी में पानी छोड़े जाने से बढ़ी पंजाब के फिरोजपुर के लोगों की मुश्किलें, नदी का जलस्तर बढ़ने से किसानों की जमीन नदी में समा गई, नदी किनारे बसे लोगों के घरों पर मंडराया खतरा। गाजियाबाद के लोनी तिराहा के पास हादसा, तेज हवा और बारिश के चलते गिरा बोर्ड, सड़क से गुजर रही बस को पहुंचा नुकसान, गनीमत रही कोई जनहानि नहीं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में लैंडस्लाइड से हुई तबाही, आपदा पीड़ितों को राहत शिविर में भेजा गया, लैंडस्लाइड से कई घर हुए तबाह। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़, जवानों ने कई दहशतगर्दों को घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में राज्य जांच एजेंसी का एक्शन, कश्मीर घाटी में कई जगहों पर छापेमारी की गई, आतंक के खिलाफ एसआईए की कार्रवाई। राजस्थान के श्रीमाधोपुर के न्यू रेलवे स्टेशन के पास रेल हादसा, पटरी से उतरे मालगाड़ी के डिब्बे रेलवे ट्रैक पर बैल के आने से हुआ यह हादसा, रेलवे ने जांच के दिए आदेश।